नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपको पुनः स्वागत है। आज इंडियन एविडेंस एक्ट का सेकेंड सेशन है। इस सेकेंड सेशन में आपका कुछ सेक्शन 5 to 55 तक कवर किया जाएगा। यह सेकेंड सेशन का पहला वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आपको 1 to 49 तक कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू किया जाए। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ ऑप्शन ए ऑल फैक्ट्स, ऑप्शन बी फैक्ट्स एंड फैक्ट्स इन इशू, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी रिलेवेंट फैक्ट्स बट नॉट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स एविडेंस में भी गिवन है। ओके, तो इसका व्याख्या दिख रहा है। साक्ष्य देने की धारा 5 के अनुसार किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और अन्यों का नहीं, अर्थात विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा। इस धारा का प्रभाव यह है कि साक्ष्य केवल विवादक तथा सुसंगत तथ्य तक सीमित रखा जाएगा, न कि अन्य तथ्य तक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का दिया जा सकेगा? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5 तथा ऑप्शन डी धारा 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। धारा 5 में एविडेंस एक्ट के धारा 5 में बताया गया है कि साक्ष्य का विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, न कि अन्य तथ्यों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है जो एक गद्दा से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ऑप्शन मारता है। ओके, एक ही परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए का गदा से बी को मारना, ऑप्शन नंबर बी की सी से बातचीत, ऑप्शन नंबर सी ए के गदा से बी की मृत्यु कारित करना, ऑप्शन नंबर डी ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय। इसमें से पूछ ये रहा है से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का सी से बातचीत करना इसमें विवादक तथ्य नहीं है। ओके, प्रस्तुत प्रश्न है, ऊपर जो प्रश्न है ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 के डिस्टेंस ए पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस उपबंध में उसी संविभाग का भाग बनाना शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी सेम ट्रांजैक्शन के सेक्शन के अकॉर्डिंग वर्ड को यूज किया गया? ऑप्शन नंबर ए धारा 5, ऑप्शन नंबर बी धारा 6, ऑप्शन नंबर सी धारा 7, ऑप्शन नंबर डी धारा 8। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 6 के अंतर्गत उसी संविभाग का भाग बनाना शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में उसी संविभाग का भाग बनाने शब्द का प्रयोग हुआ है जो अंगल विधि यानी रेस जेस्टे के सिद्धांत से यानी रेस जेस्टे के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा रेस जेस्टे के सिद्धांत से संबंधित है? तभी बताया गया था। जैसे ऑप्शन नंबर ए धारा 6, ऑप्शन नंबर बी धारा 7, ऑप्शन नंबर सी धारा 8 और ऑप्शन नंबर डी धारा 9। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 6 रेस जेस्टे के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अंगाल विधि के रेस जेस्टे यानी एक ही संविभाग के भाग के सिद्धांत का भारत में ऑप्शन ए भारत में कोई महत्व नहीं है। ओके, ऑप्शन बी भारत में महत्व है, ऑप्शन नंबर सी भारत में महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में समावेश किया गया है, ऑप्शन नंबर डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 में समाहित किया गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में समावेश किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नीचे के जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक कथन सही नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कुछ तथ्य सुसंगत होते परंतु ग्राह्य नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी कुछ तथ्य ग्राह्य होते हैं परंतु सुसंगत नहीं होते, ऑप्शन नंबर सी सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत नहीं होते। ओके, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो गलत है इसमें यह बताया गया कि सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं, यह गलत है ना, जबकि सही है क्या है कुछ सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं परंतु ग्राह्य कुछ तथ्य सुसंगत होते हैं परंतु ग्राह्य नहीं। ओके, कहने मतलब जो सभी तथ्य सुसंगत होता है उसमें के सब ग्राह्य नहीं होते, कुछ ग्राह्य होते हैं। ओके, कुछ ग्राह्य तथ्य होते हैं परंतु सुसंगत नहीं, ये भी सही है। सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत नहीं होते, ये भी सही है, लेकिन इसका जो गलत है सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं, यह गलत है। ओके,
यह राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य के मामले में 1998 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाद में स्पष्ट किया गया था कि ऐसा तथ्य जो सुसंगत हो, ग्राह्य न हो। इसी प्रकार कुछ ऐसा तथ्य भी होते हैं जो यदि भी ग्राह्य होते परंतु सुसंगत नहीं होते। इंडियन एविडेंस के धारा 136 में स्पष्ट उल्लेखित है, न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के विषय में निश्चय करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता है। ऑप्शन नंबर ए समनार्थी, ऑप्शन नंबर बी न तो समनार्थी न समविस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर सी समविस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर डी समनार्थी तथा समविस्तीर्ण दोनों। तो इसका 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता न तो समनार्थी है न ही समविस्तीर्ण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है, इस प्रकार विवादक तथ्य से जुड़े होते हैं कि वे एक ही संविभाग का भाग होते हैं और वे संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। ओके, ऑप्शन बी सुसंगत नहीं होते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 9, वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है, इस प्रकार विवादक तथ्य से जुड़े होते हैं कि वे एक ही संविभाग का भाग होते हैं और वे, ऑप्शन नंबर ए संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सुसंगत नहीं होते, ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित साक्ष्य है, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक साक्ष्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होती है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। वे तथ्य जो भले विवादक तथ्य नहीं है, इस प्रकार विवादक तथ्य से जुड़े होते हैं कि वे एक ही संविभाग के भाग होते हैं और वे संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। ये प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत आता है। रजिस्ट्री या फिर एक ही संविभाग के विभाग के अंतर्गत ये आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनका सुसंगत तथ्य कहा जाता है। यदि, ऑप्शन नंबर ए वे उसी समय घटित हुए हैं, ऑप्शन बी वे अलग अलग समय पर घटित हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, यानी वे उसी समय घटित हुए या फिर वे अलग अलग समय पर घटित हुए हैं, तो क्या होगा, वे सुसंगत तथ्य कहे जाएंगे। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के संविभाग के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति रजिस्ट्री का सिद्धांत के विषय में उपबंध करती है, जिसके अनुसार वे तथ्य जो विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त यानी जुड़े हैं कि वे एक ही संविभाग के भाग है, वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समय और विभिन्न स्थान पर घटित हुए हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं है का अपवाद है। ऑप्शन नंबर ए धारा 9 साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन बी धारा 11 साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन सी रेस जेस्टे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रेस जेस्टे अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, इसका अपवाद है। ओके, यानी धारा 6 रेस जेस्टे के सिद्धांत के अनुसार ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक ही संविभाग का भाग है, अतः रेस जेस्टे नियम अनुसूचित साक्ष्य का ग्राह्य नहीं होते हैं का अपवाद है। सिद्धांत का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में उपबंधित क्या है। रजिस्ट्री का अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, लेकिन इसका अपवाद कहाँ कहाँ है, किस किस सेक्शन में, तो धारा 6 में है, और धारा 8 में है, फिर धारा 17 से 34 तक में है, फिर धारा 32 में है, फिर 33, 34 और 35 में भी इसका अपवाद पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मामले में अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यदि कथन विवादक संविभाग का एक भाग है, ऑप्शन बी यदि कथन एक मृत व्यक्ति का है जब वह उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित हो, ऑप्शन नंबर बी जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने तथ्य किसी अन्य व्यक्ति को बताए वहाँ उस अन्य व्यक्ति का कथन, ऑप्शन नंबर डी पुस्तकों में विशेषज्ञों का भी कथन यदि लेखक मृत हो या खोजे ना जा सकता। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी निम्नलिखित में से अनुसूचित साक्ष्य कौन ग्राह्य नहीं है, जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने तथ्य किसी अन्य व्यक्ति को बताया है वहाँ उस अन्य व्यक्ति का कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, उसके अलावा सभी ग्राह्य, जैसे कि विवादक संविभाग एक भाग का है वो भी ग्राह्य है। यदि कथन एक मृतक व्यक्ति का है जब उसकी मृत्यु के कारण से, यानी टाइम डिक्लेरेशन हो गया, 32 का हो गया, या फिर पुस्तक में विशेषज्ञों का व्यक्ति कथन यदि लेखक मृतक हो या खोजा ना जा सके, विशेषज्ञ साक्ष्य वाला में आ गया है। ओके, तो इससे सब ग्राह्य है, जबकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने किसी तथ्य का अन्य व्यक्ति को बताया वहाँ उस व्यक्ति का कथन
ये क्या होगा, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ओके, अनुसूचित साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य, इसका व्याख्या देख लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में 6 एवं 32 के अंतर्गत एवं धारा 30 के परंतु के अंतर्गत अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य अतः कथन ABCD अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य किंतु सी में ग्राह्य नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्नी ने मात्र तेज भागते हुए वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी। पति के 1 दिन बाद हृदयघात हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ओके, क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है? दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उसे क्या कहा था? ऑप्शन नंबर हाँ, यदि मृत्यु कारण कठिन है। ऑप्शन बी नहीं, यह मात्र अनुसूचित साक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी नहीं, क्योंकि अभी विशेषाधिकृत संसूचना है। ऑप्शन नंबर डी हाँ, रजिस्ट्री का एक भाग है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी नहीं, हाँ, यह एक रजिस्ट्री का भाग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 श्यामला दास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रांग न्याय के नियम से। ऑप्शन नंबर बी विबंध के नियम से। ऑप्शन नंबर सी अन्यत्र उपस्थिति के अभिभाग से। ऑप्शन नंबर डी रजिस्ट्री के सिद्धांत से के नियम से। यानी श्यामला दास बनाम बिहार राज्य किस पर संबंधित है? तो रजिस्ट्री से, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 से संबंधित है, या फिर एक्शन विभाग है उसी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यदि अपमान लेख पत्राचार का अंग निर्मित करने वाला एक पत्र में है तो संपूर्ण पत्राचार है, संपूर्ण पेपर। या फिर ऑप्शन बी, प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोला गया शब्द। ऑप्शन नंबर सी, सुसंगत वार्तालाप का एक समकालिक टेप रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसा साक्षी का साक्ष्य कि मृतक ने उसे क्या कहा था जिसने मात्र एक द्रुत गतिमान वाहन का, तेजी से जाते हुए गतिमान वाहन को देखा था परंतु दुर्घटना को नहीं देखा था। तो नीचे को 4 ऑप्शन, उसमें कौन सा ग्राह्य नहीं है? इसमें ग्राह्य नहीं है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रहार हो जाने के उपरांत दर्शक द्वारा कुछ बोला गया शब्द क्या होता है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होता है, जबकि 3 अन्य हैं जो ग्राह्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर ब को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियोग है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत होगा? ऑप्शन नंबर ए, अ ने ब को जो कुछ कहा हो। ऑप्शन नंबर बी, पीटने के समय अ या ब के पास खड़े व्यक्ति ने जो कुछ कहा था। ऑप्शन नंबर सी, पीटने के थोड़े समय पश्चात अ ने पास खड़े व्यक्ति से जो कुछ कहा। उपयुक्त सभी, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी तथ्य सुसंगत होंगे। ओके, धारा 6 से संबंधित है। धारा 6 के दृष्टांत ए प्रावधान से सम्मिलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजी पर आक्रमण किया जाता और जेल तोड़कर खोल ली जाती है, यानी जेल से कैदी को भगाया जाता है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है, चाहे क उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी इन तथ्यों का घटित होना सुसंगत है क्योंकि वे सुसंगत तथ्य। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे सुसंगत तथ्य का हेतु गठित करते हैं। ऑप्शन बी, वे सुसंगत तथ्य की तैयारी दर्शाता है तथा वे सुसंगत तथ्य का परिणाम है तथा वे साधारण समव्यवहार का एक भाग है। तो सही आंसर है कि वे एक साधारण समव्यवहार का भाग, इस कारण वो सुसंगत होगा। ओके, चाहे क उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी इन तथ्यों का घटित होना एक साधारण समव्यवहार का भाग होने के नाते भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत क्या है, यह सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह कि एक आदमी ने कुछ सुना या कहा, तथ्य है। ऑप्शन नंबर बी, नक्शा या प्लान, यह क्या दस्तावेज है। ऑप्शन सी, मूल से बनाई गई तुलना की गई प्रतिलिपियाँ, साक्ष्य है। ऑप्शन डी, तथ्य जो विवादित तथ्य से इस प्रकार संलग्न है कि एक ही शनिवार का अंग हो, रूल नीसी। ओके, कौन सा युग्मित यानी सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी तथ्य जो विवादित तथ्य से इस प्रकार संलग्न है, एक ही शनिवार का भाग है, क्या होता है, रजिस्टर कहा जाता है। ओके, ढांचे से संबंधित है, जबकि रूल नीसी बताया गया, रूल नीसी नहीं है। ओके, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुसंगत तथ्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क का ख की हत्या के लिए विचारण होता है, तथ्य कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की। दूसरा, ख ने क से धन जबरदस्ती वसूल किया। तीसरा, ख विवाहित था। चौथा, ख ने क की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी, यानी बाहर बताओगे तुमको मारा जाएगा या फिर पीटा जाएगा, ऐसा कुछ। ओके,
निम्नलिखित की सहायता से उत्तर चुनना है। ओके, ए में क्या 1 और 4 सही है, बी में 1, 2 और 4 सही है, सी में 1, 2, 3 और 4 सही है, डी में 2 और 4 सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2 और 4 सही है। यानी ख जानता था कि क ने ग ख्याता की तथ्य अच्छे हैं, सुसंगत है। ओके, और ख ने क से जबरदस्ती वसूल किया था, और ख ने क के जानकारी को लोग को विदित करने की धमकी दी थी। ओके, कर रहे हैं, सब चीज़ सही है। ओके, इसका व्याख्या देख ले रहे हैं। क का ख की हत्या के लिए विचारण होता है कि तथ्य ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है, ख ने क से धन जबरदस्ती वसूल किया तथा ख ने क की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी, सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ द्वारा ब की हत्या के एक विचार में कौन सा सुसंगत तथ्य नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, ब की हत्या के तुरंत बाद अ फरार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी, हत्या से पूर्व अ और ब को एक साथ देखा गया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी, अ ने ब से 50,000 रुपये उधार लिया था। ऑप्शन नंबर डी, अ उस दिन बम्बई में था जबकि ब उस दिन ब की हत्या चेन्नई में हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 6 में निहित अंगाल विधि के रजिस्टर के सिद्धांत के अनुसार ऐसा तथ्य सुसंगत होता है जो स्वयं विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हो कि वे एक संविवाद का भाग हो। अ का ब की हत्या के तुरंत बाद फरार हो जाना, हत्या के पूर्व अ और ब को एक साथ देखा जाना तथा अ द्वारा ब से 50,000 रुपये उधार लेना, ये सभी तथ्य एक संविवाद के भाग है। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पूर्व एवं पश्चात आचरण व हेतु को दर्शित करता है, अतः यह तीनों तत्व सुसंगत होंगे। परंतु अ का यह विवाद कि वह उस दिन मुंबई में था जबकि हत्या चेन्नई में हुई थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 11 के अंतर्गत असंगत तथ्य या प्लियोफिलिबी यानी एलिबी का भी वचन है, अतः असंगत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रजिस्ट्री का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए, केवल दीवानी मामले में। ऑप्शन नंबर बी, केवल फौजदारी मामले। ऑप्शन नंबर सी, केवल प्रशासनिक मामले। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त दोनों यानी ए एवं बी। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अधीन रजिस्ट्री का सिद्धांत लागू होता है, केवल दीवानी मामले और फौजदारी दोनों मामले में लागू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, ख के जेब में रुपए थे, सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन बी, ख ने क को रुपए बताए थे, वह सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन सी, ख ने क के पुत्र को कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन डी, ख ने अन्य व्यक्तियों से कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी यह गलत है, यानी ख ने अन्य व्यक्ति से कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य नहीं, यानी यह सुसंगत है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? यह सुसंगत तथ्य नहीं है, इस कारण क्या होगा? यह गलत कथन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करता? ओके, ऑप्शन नंबर ए, अवसर को। ऑप्शन नंबर बी, कारण को। ऑप्शन नंबर सी, प्रयोजन को। ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव को। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयोजन को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 7 क्या करता है? सम्मिलित नहीं करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 7 के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? तो वह है अवसर, कारण तथा प्रभाव। ओके, शब्द सम्मिलित है, जबकि प्रयोजन शब्द साथ में सुसंगत नहीं है। ओके, प्रश्न यह है कि ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत है? ऑप्शन नंबर ए, धारा 6। ऑप्शन नंबर बी, धारा 7। ऑप्शन नंबर सी, धारा 8। ऑप्शन नंबर डी, धारा 12। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत है। उपरोक्त समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के दृष्टांत ख पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क द्वारा ख की हत्या के एक विचार में निम्न में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, ख की हत्या के तुरंत बाद क फरार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी, हत्या के पूर्व क और ख को एक साथ देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी, क ने ख से 10,000 रुपये उधार लिया था। ऑप्शन नंबर डी, क उस दिन बेंगलोर में था जबकि ख की हत्या इंदौर में हुई थी। ओके,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ख उस दिन बेंगलोर में था जबकि ख की हत्या इंदौर में हुई थी। क्या यह सुसंगत तथ्य नहीं है? ओके, जबकि इसके अलावा अन्य सभी चीज़ सुसंगत, जैसे फरार हो जाना, एक साथ देखा जाना या फिर रुपया उधार लेना, यह सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति के नियम प्रतिपादित करता है? ऑप्शन नंबर हेतु, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन नंबर ए हेतु, बी तैयारी, सी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के तहत हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण, यह सभी क्या है? सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा 8 संबंधित नहीं है। हेतु, ऑप्शन नंबर ए हेतु, बी तैयारी, सी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण, उपयुक्त, और डी साक्ष्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को धारा 8 संबंधित नहीं है। किसकी से संबंधित है? हेतु से संबंधित है, तैयारी से संबंधित है, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण से संबंधित है, परंतु साक्ष्य से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्न में से कौन शब्दावली सुसंगत के लिए सम्मिलित नहीं है? ओके, ऑप्शन ए हेतु, ऑप्शन बी आशय, ऑप्शन ए हेतु, ऑप्शन बी आशय, ऑप्शन सी तैयारी, ऑप्शन नंबर डी आचरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी आचरण क्या है? ऑप्शन बी क्या हो गया? आशय सुसंगत नहीं है, जबकि क्या सुसंगत है? अब धारा 8 के अंतर्गत हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण सुसंगत है, जबकि आशय सुसंगत नहीं है धारा 8 के अकॉर्डिंग इंडियन एविडेंस एक्ट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धारा में से कौन सी धारा में उपरोक्त कथन उपबंधित है? ऑप्शन नंबर ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 7, ऑप्शन डी धारा 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 8। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत तैयारी सुसंगत, कोई तथ्य जो किसी विवादित के तहत सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित करता है, सुसंगत है धारा 8 के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए is accused of a B murder, which of the following will be a relevant fact? Option number A going to file with a club, option number B A saying shortly before the incident that he will take a revenge of their father's death, option number C A failing before the police arrived at the village, and D all of above। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ एबव। इसको व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 8 के अंतर्गत हेतु, तैयारी और पूर्व पश्चात का सुसंगत था, तीनों विकल्प के तथ्य एक सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित से क्या सही नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य का हेतु दर्शित करता है, सुसंगत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य का तैयारी दर्शित करता है, सुसंगत है। ऑप्शन नंबर सी वाद के संदर्भ में उसके किसी पक्षकार का आचरण सुसंगत है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी क्या सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कि कोई भी तथ्य किसी विवादित तथ्य सुसंगत का हेतु दर्शित करता है, सुसंगत नहीं है। जबकि सत्य क्या है? कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य का हेतु दर्शित करता है, क्या है? वह सुसंगत है। ओके, जबकि इसमें बोला है सुसंगत नहीं, इसका नहीं गलत है। ओके, अब जब और अन्य ऑप्शन को देख लिया जाए, कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य का तैयारी दर्शित करता है, सुसंगत है, सही है। वाद के संदर्भ में उसके किसी पक्षकार का आचरण सुसंगत है, यह भी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। ख की मृत्यु से पूर्व क ने ऐसा विष प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए सुसंगत नहीं, ऑप्शन नंबर बी सुसंगत है, ऑप्शन नंबर सी अंशतः सुसंगत है, ऑप्शन नंबर डी न तो सुसंगत है नहीं विसंगत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सुसंगत है। ओके, उपरोक्त समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बॉक के जहर द्वारा हत्या के लिए अ का विचारण हो रहा था। ओके, विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा जहर ब को दिया गया था उसी के समान एक जहर अ ने ब के मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था, कि जहर के लक्षण प्रकट होने के पूर्व ब के स्वस्थ की दशा बावत मतलब बताता है। तो स्वस्थ दशा क्या है? ऑप्शन नंबर सुसंगत नहीं, ऑप्शन नंबर बी दोनों ही तथ्य सुसंगत है, ऑप्शन नंबर सी इनमें से पहला तथ्य सुसंगत है परंतु दूसरा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से दूसरा तथ्य सुसंगत है परंतु पहला नहीं। इसका 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दोनों, यह दोनों ही तथ्य सुसंगत है। ओके, प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8 के दृष्टांत ग पर आधारित है। ओके,
एक बार बता दें, मत्स्य साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य कि जैसा विष ब को दिया गया उसी के समान एक जहर अ ने ब की मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था। जहर के लक्षण प्रकट होने से पूर्व ब की स्वस्थ की दशा के बाबत यह दोनों ही तथ्य सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क के ऊपर ख को पोटेशियम साइनाइड का विष देकर हत्या करने का आरोप है। तथ्य कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने क्या किया था, पोटेशियम साइनाइड खरीदा था। किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? ऑप्शन नंबर ए धारा 7, ऑप्शन नंबर बी धारा 8, ऑप्शन नंबर सी धारा 9, ऑप्शन नंबर डी धारा 10। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 8 के अंतर्गत यह सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न यह है कि क्या अ ने एक अपराध किया था, कौन से तथ्य सुसंगत था? ऑप्शन नंबर ए एक चेतावनी का पत्र प्राप्त करने के पश्चात फरार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी ने साक्ष्य नष्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी ने एक साक्षी को उपस्थित होने से रोका। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यानी प्रश्न यह है कि अ ने एक अपराध किया, कौन सा तथ्य सुसंगत है? तो उपयुक्त तीनों तथ्य सुसंगत यह है कि चेतावनी पत्र भेजा था, कि चेतावनी पत्र भेजने पर क्या हुआ, तो वह फरार हो गया था। और वह क्या किया, साक्ष्य को नष्ट किया। और क्या किया, वह साक्षी को उपस्थिति होने से रोका है। सभी क्या है, सभी चीज़ सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन धारा 8 के तहत सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न यह है कि क्या अ के साथ बलात्कार किया गया था? यह तथ्य कि उसने परिवार के बिना कहा कि मेरे साथ बलात्कार किया गया है, यानी बलात्संग किया गया था आचरण के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सुसंगत नहीं, ऑप्शन नंबर बी सुसंगत है, ऑप्शन नंबर सी अंशतः सुसंगत है, ऑप्शन नंबर डी न तो सुसंगत है और न ही विसंगत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सुसंगत नहीं है। ओके, परिवाद किए बिना यह कहना कि मेरे साथ बलात्संग किया गया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, भले ही वह धारा 32 के तहत मृत्युकालीन कथन या धारा 57 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए आरोपित अपराध के लिए हेतु का अस्तित्व का साक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी एक कथन का साक्ष्य जो किसी आचरण का अनुषांगिक हो अथवा जो कथन के अतिरिक्त अन्य कृत्यों का स्पष्टीकरण करता हो। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उस कथन का साक्ष्य जो ऐसा व्यक्ति का आचरण प्रभावित करता हो या उस पर असर डालता हो जिसका आचरण अन्यथा सुसंगत होगा। ऑप्शन नंबर डी कोई परिवाद किए बिना लूट के कृत्य का कथन। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कोई परिवाद किए बिना लूट का कृत्य का कथन। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के अनुसार आरोपित अपराध के लिए हेतु के अस्तित्व का साक्ष्य सुसंगत है। एक कथन का साक्ष्य जो किसी आचरण का अनुषांगिक हो अथवा जो कथन के अतिरिक्त अन्य कृत्यों का स्पष्टीकरण करता हो सुसंगत है। उस कथन का साक्ष्य जो ऐसे व्यक्तियों का आचरण प्रभावित करता है या उस पर असर डालता हो जिसका आचरण अन्यथा सुसंगत है, किंतु धारा 8 के दृष्टांत के दूसरे खंड के अनुसार कोई परिवाद किए बिना लूट कृत्य का कथन सुसंगत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। प्रश्न यह है कि ए को लूटा गया यह तथ्य कि उसने किसी शिकायत के बिना कहा कि उसे लूटा गया। ऑप्शन नंबर ए सुसंगत तथ्य की तैयारी दर्शित करने हेतु सुसंगत है। ऑप्शन नंबर बी आचरण को दर्शित करने के लिए सुसंगत है। ऑप्शन नंबर सी सुसंगत तथ्य के प्रभाव को दर्शित करते हेतु सुसंगत है। ऑप्शन नंबर डी हमारे साक्ष्य अधिनियम धारा 32 अथवा धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ए को लूटा गया यह तथ्य कि उसने किसी को शिकायत किए बिना कहा कि उसे लूटा गया साक्ष्य अधिनियम धारा 32 अथवा 157 के अंतर्गत सुसंगत है। धारा 32 में मृत्युकालीन कथन के संबंध में, धारा 157 में संपोषक साक्ष्य के तौर पर क्या हुआ, सुसंगत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाला अपमान लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है सत्य है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था सुसंगत तथ्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए विवादक तथ्य के हेतु के रूप में। ऑप्शन बी विवादक तथ्य से प्रभावित आचरण के रूप में। ऑप्शन नंबर सी विवादक तथ्य के पुनर्स्थापन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी विवादक तथ्य की तैयारी के रूप में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी विवादक तथ्य के पुनर्स्थापन के रूप में क्या हो सकता है, यह तथ्य सुसंगत हो सकता है। इसका व्याख्या देख लिया जाए। उपरोक्त समस्या में पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था विवादक तथ्य की पुनर्स्थापन के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 9 के अंतर्गत क्या है, सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। का बलवा के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित है।
भीड़ की आवाज़ें सुसंगत है क्योंकि यह सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारियों के द्वारा कही गई या की गई बातें से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है। ऑप्शन नंबर सी, हेतु या तैयारी को स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत है। ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों का अवसर, कारण या परिणामों को स्पष्ट करने वाली होने के कारण सुसंगत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के कारण यह सुसंगत है। व्याख्या, सुसंगत तथ्य का स्पष्ट करने या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य का भारतीय साक्ष्य अधिनियम को धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत माना गया है। यह प्रश्न धारा 9 के इलस्ट्रेशन 6 पर आधारित है, जिसमें उपयुक्त परिस्थिति में भीड़ की आवाज़ के संविभाग की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत माना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर चोरी का अभियोग है। उसे चोरी की संपत्ति ब को देते हुए देखा गया। ब को संपत्ति अ की पत्नी को देते हुए देखा गया। ब की संपत्ति देते हुए कहा कि अ ने कहा कि तुम्हें इन्हें छिपा देना। ब का कथन सुसंगत है यदि ब अनुमति दे तो। ऑप्शन नंबर बी, सुसंगत नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सुसंगत है उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो कि उसी संविभाग का एक भाग। ऑप्शन नंबर डी, विवादित तथ्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुसंगत है उसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो कि उसी संविभाग का भाग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ओके, शिनाख्त परेड सुसंगत है यानी पहचान की कार्रवाई सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7। ऑप्शन बी धारा 8। ऑप्शन बी धारा 9। ऑप्शन डी धारा 11। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 9 के तहत शिनाख्त परेड यानी पहचान की कार्रवाई सुसंगत है। ओके, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 43। पहचान की कार्रवाई साक्ष्य विधि के अधीन एक ऑप्शन डैश है। ऑप्शन नंबर ए, सर्वान साक्ष्य। ऑप्शन बी, संपोषक साक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी, श्रुति साक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी, कोई साक्ष्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी संपोषक साक्ष्य है पहचान की कार्रवाई। ओके, पहचान की कार्रवाई यानी शिनाख्त परेड की कार्रवाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक संपोषक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। यह मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कौन सा सम्मिलित सही है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ताज़ा करना धारा 158 में है। पहचान की कार्रवाई धारा 10 में है। स्वीकृति धारा 24 में है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, इसमें से नीचे के जो चार है उसमें से कोई एक सही है, उसको सम्मिलित करना है। और इसमें से कोई सही नहीं है, यानी कोई भी सही नहीं है, यानी स्मृति ताज़ा करना इंडियन एविडेंस एक्ट 159 में है। ओके, ये पहचान की कार्रवाई 9 में है, इसमें 10 दिया हुआ है। स्वीकृति धारा 24 में ना होकर के यह 17 में। ओके, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं, यानी सब गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है। ऑप्शन में पुलिस अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी, कोई भी नागरिक। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई भी, यानी पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या भी कोई नागरिक द्वारा शिनाख्त परेड लिया जा सकता है। ओके, ऑप्शन व्याख्या, शिनाख्त परेड पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी नागरिक द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, किंतु पहचान की कार्रवाई करने में मजिस्ट्रेट की प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इसका क्या करना है, सूची को मिलान करना है। ओके, कौन सी बात कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है। ओके, जैसे तथ्य जो विवादित तथ्य का परिणाम है, धारा 9 में आता है। ऑप्शन नंबर बी, तथ्य जो एक संविभाग का भाग है, क्या धारा 8 में आता है। या फिर सी, तथ्य जो विवादित तथ्य के तैयारी दर्शित कर रहा है, क्या धारा 7 में आता है। सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन की आवश्यकता क्या धारा 6 में आता है। इसी को मिलान करना है। ओके, ठीक है, एक तथ्य जो विवादित तथ्य का परिणाम आता है, क्या धारा 9 में आता है, फिर किस में आता है। या फिर एक तथ्य का जो विवादित तथ्य का परिणाम है, यह आता है आपको धारा 7 में आता है। एक तथ्य विवादित तथ्य का परिणाम धारा 7 में आता है। ए का आ गया, 3 हो गया। ओके, बी का हो गया आपका तथ्य जो एक ही संविभाग का भाग है, धारा 6 में आ गया, यानी इसका 4 आ गया। ओके, और सी का हो गया तथ्य जो वाद तथ्य का तैयारी दर्शित करता है, धारा 8 में आ गया। ओके, और सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन की आवश्यकता तो यह धारा 9 में आ गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक बार देख लेते हैं। तथ्य जो विवादित तथ्य का परिणाम है, धारा 7 के अंतर्गत आता है। तथ्य जो एक संविभाग का भाग है, सेम ट्रांजेक्शन धारा 6 के अंदर आएगा। तथ्य जो विवादित तथ्य की तैयारी दर्शित करना है, धारा 8 में आता है। सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन किसमें आता है, धारा 9 के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
इस पर हमें सूची मिलाना है। ओके, हेतु क्या धारा 75 में आता है, निशाक सबूत क्या धारा 62 में आता है, प्राथमिक साक्ष्य क्या धारा 8 में आता है, प्राइवेट दस्तावेज क्या धारा 4 में आता है। इसमें से कौन किस सेक्शन में आता है, इसी को सही रूप से मिलान करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 को देख लिया जाए, ABCD। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यानी ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। इसका व्याख्या में देख लिया जाए। हेतु किस सेक्शन में आता है, हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 8 के अंतर्गत आता है। ओके, निश्चायक सबूत धारा 4 में आता है। इस 4 में बताया गया निश्चायक सबूत। ओके, और प्राथमिक साक्ष्य कहाँ बताया गया है, धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य बताया गया, जबकि प्राइवेट दस्तावेज बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आर बनाम ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए धारा 9, ऑप्शन नंबर बी धारा 10, ऑप्शन नंबर सी धारा 11, ऑप्शन नंबर डी धारा 13। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 10 के अंतर्गत आर बनाम ब्लैक का वाद धारा 10 इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बात है किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए धारा 11, ऑप्शन नंबर बी धारा 13, ऑप्शन नंबर सी धारा 10, ऑप्शन नंबर डी धारा 12। इसका सही आंसर ऑप्शन में सी धारा, यानी धारा 10 के अंतर्गत षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बात है इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 10 में सुसंगत होता है। आज के सेशन में यहीं तक, क्वेश्चन 1 to 49 तक सेकेंड वीडियो का पहला सेशन में किया गया। सेकेंड सेशन में आपको सेक्शन 5 to 55 तक कवर किया जाएगा टोटल। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता हो, आपको पसंद आता हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।